अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्लास 9th का फेडरल बोर्ड का चैप्टर 5 है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है। एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म as ax plus b is equal to 0, where a, b are real numbers and a is not equal to 0। जब भी हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या होती है, जब हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यानी कोई भी अगर एक्सप्रेशन है हमारे पास, सपोज करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके इज इक्वल टू में हमने कोई भी डिजिट लगा दिया, जब भी कोई भी हमने ज़ीरो लगा दिया तो हमारे पास वो इक्वेशन बन जाती है। अब हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जब भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होगा, उसकी पावर 1 होगी, तो हमारे पास क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन होगी। उसके अलावा जो इसमें ये यूज़ होंगे ए बी, यानी इसकी जगह हम जो भी डिजिट यूज़ करेंगे वो हमेशा रियल नंबर्स होंगे, और ए जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी अगर ज़ीरो के इक्वल ये हो जाता है तो ये इसे वेरिएबल को ज़ीरो कर देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ई जी ए की जगह, अब इस ए की जगह मैंने लिखा 7 रियल नंबर, उसके आगे वेरिएबल लिखा मैंने, उसके बाद प्लस बी की जगह भी मैं कोई डिजिट यूज़ कर रही हूँ 5, इस ज़ीरो की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। यहाँ वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। जिस भी वेरिएबल की पावर 1 हो जिस इक्वेशन में, वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास 5 है, जो कि लीनियर इक्वेशन के बारे में ही है, और इसमें हमने फाइंड करना है सॉल्व द ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल यानी जो इसमें एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है इसमें, उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है इन सब में, यानी ये जो सेम आ रहे हैं इन्हें हम आपस में प्लस माइनस करेंगे, फिर इसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 5x, इसके साथ भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये 5x प्लस का और ये x माइनस का, प्लस माइनस माइनस 5x माइनस x, हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2, वैसे ही लिख देते हैं। ये 4 प्लस का है और ये हमारे पास 27 माइनस का है। 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से माइनस करते हैं 4, हमारे पास क्या बचेगा 23, और हमारे पास साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा साइन। अब यहाँ इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। आगे माइनस 3x वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ भी वेरिएबल है, इसके साथ, इस डिजिट के साथ और इस डिजिट के साथ भी वेरिएबल है। जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेती हैं। 4x ये माइनस का है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन जो होते हैं वो अपोजिट में चेंज हो जाते हैं जब भी इज इक्वल टू की साइड पे जाते हैं। इज इक्वल टू ये वैसे ही रहेगा क्योंकि ये इधर ही है। उसके बाद ये प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके, सॉरी ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 4x प्लस 3x हमारे पास आएगा 7x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 23 माइनस 2, हमारे पास आएगा 21, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब हमने इस वेरिएबल की फाइंड करनी है वैल्यू, तो यानी 7 एक्स्ट्रा है इसमें, 7 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइड 7, x इज इक्वल टू 7 3 ज़ार 21। जबकि साइन जो है जब भी डिवीजन होती है या फिर मल्टीप्लाई होती है तो साइन भी मल्टीप्लाई ही होती हैं या फिर डिवाइड होती हैं। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लाजमी आएगा, यानी वन वेरिएबल जो हमने फाइंड करनी थी x की वैल्यू, हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
4a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 14 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 7 प्लस a माइनस 9। सबसे पहले बोर्ड मास में स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे ही रहने देंगे। 4a माइनस 3 5 ज़ार 3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 5 ज़ार 15a वेरिएबल वैसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस, अगर बार माइनस हो तो साइन अंदर चेंज हो जाती हैं। माइनस माइनस प्लस 3 14 ज़ार 42 इज इक्वल टू 5 7 ज़ार 35 प्लस 5a, क्योंकि इसके साथ कोएफिशिएंट इसका 1 है तो 5 1 ज़ार 5a माइनस 9। वेरिएबल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 4a माइनस 15a हमारे पास आएगा 15 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 4 हमारे पास आएगा 11a और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। प्लस 42 इज इक्वल टू 35 प्लस का और माइनस 9 का, प्लस माइनस माइनस सॉल्व कर लेते हैं। 35 माइनस 9 इज इक्वल टू 26 प्लस 5a वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस का है, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन वैसे भी शो नहीं कराते तो हमने नहीं लगाया। अब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लेकर आते हैं। माइनस 11a, ये 5a यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 26 और यहाँ पे प्लस हो रहा है 42, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। माइनस 11a माइनस 5a माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करते हैं। 5 प्लस 11 हमारे पास आ जाएगा 16a और साइन जो है हमारे पास माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। इज इक्वल टू 26 माइनस 42 ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 42 माइनस 26 हमारे पास आएगा 16 और साइन हम देखते हैं कि कौन सा आएगा हमारे पास। 42 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और छोटी वैल्यू के साथ प्लस है, जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ आएगा वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। देन हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू 16 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 16 यहाँ भी 16 लिख देते हैं, साइन को भी दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। a 16 से कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1, साइन भी साइन से कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ये हमारे पास